इंट्रो म्यूजिक। नमस्कार, मैं शिवम मौर्य हूं। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर आग से सुरक्षा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कहीं आग लग जाए तो क्या हर जगह बचने का तरीका एक जैसा ही होता है? हम सब ने सुना है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए, है ना? पर जरा सोचिए, क्या जो तरीका एक बंद ऑफिस बिल्डिंग में काम करेगा वो एक खुली कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करेगा? जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इन दोनों जगहों में जमीन आसमान का फर्क है और यही आज हमें समझना है। सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। उसे कहते हैं रेस मेथड। ये तरीका खास तौर पर बंद जगहों के लिए, जैसे ऑफिस, हॉस्पिटल या किसी भी बनी बनाई बिल्डिंग के लिए एकदम सही है। तो ये रेस है क्या? आर का मतलब है रेस्क्यू, मतलब जो लोग तुरंत खतरे में हैं उन्हें बचाना। ए से है अलार्म, मतलब फौरन फायर अलार्म बचाना। सी का मतलब है कन्फाइन, यानी दरवाजे खिड़की बंद करके आग को फैलने से रोकना। और आखिर में आता है ई, यानी एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, मतलब या तो आग बुझाने की कोशिश करना या फिर सुरक्षित बाहर निकल जाना। अब आता है असली सवाल। ये जो रेस मेथड है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सी, मतलब कन्फाइन, आग को एक जगह रोकना। अरे भाई, कंस्ट्रक्शन साइट तो खुली होती है, ना ठीक से दीवारें हैं ना दरवाजे, तो आग को रोकेंगे कहाँ? ऊपर से हवा चली तो आग तो और तेजी से फैलेगी। और हाँ, साइट पर लकड़ी, पेंट, थिनर, मतलब जलने वाला सामान भी तो कितना सारा होता है। एक और बात, साइट का नक्शा तो रोज बदलता है, तो ऐसे में रेस मेथड काम नहीं आ सकता। तो अगर रेस सही तरीका नहीं है तो फिर सही क्या है? अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक अलग और ज्यादा असरदार तरीका बनाया गया है और उसका नाम है अलार्म। चलिए अब इसको समझते हैं। अलार्म प्रक्रिया बहुत सीधी और साफ है और यही इसकी खासियत है। ए का मतलब एक्टिवेट अलार्म, आग देखते ही चिल्लाकर या सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दें। एल मतलब लीव वर्क इमीडिएटली, जो भी काम कर रहे हैं उसे फौरन छोड़ें और सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। अगला ए है असेंबल एट असेंबली पॉइंट, सीधे उस जगह पर पहुंचें जो पहले से तय की गई है, यानी असेंबली पॉइंट। आर मतलब रिस्पॉन्ड टू रोल कॉल, जब हाजिरी ली जाए तो अपनी मौजूदगी कंफर्म करें ताकि पता चले कि सब सुरक्षित हैं। और आखिर में एम, यानी मॉनिटर इंस्ट्रक्शंस, बस इमरजेंसी टीम या अपने सुपरवाइजर के निर्देशों को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर एएलआरएम प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन साइट पर इतनी कामयाब क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है कि इसे साइट की असल मुश्किलों को दिमाग में रखकर ही बनाया गया है। यहां देखिए कितनी आसानी से समझाया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट खुली होती है, हवा तेज चलती है, तो अलार्म का फोकस है कि बस जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, आग से लड़ने पर नहीं। साइट का लेआउट हर दिन बदलता है, लेकिन अलार्म के स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि वो हर हाल में याद रहते हैं। साइट पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं और अलार्म के एक्शन इतने सादे हैं कि कोई भी समझ सकता है। और सबसे जरूरी, रोल कॉल वाला स्टेप, इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी वर्कर अंदर फंसा तो नहीं रह गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सीधी सी बात जो हमेशा गांठ बांध लेनी है। बिल्डिंग के अंदर है तो RAC, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं तो A अलार्म, बस इतना ही। बिल्डिंग मतलब RAC, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब A अलार्म। ये छोटा सा नियम है, लेकिन यकीन मानिए ये किसी की जान बचा सकता है। चलिए अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें, वो सुरक्षा नियम जो हर वर्कर को हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली है। बाकियों के लिए नंबर 1 प्राथमिकता है अपनी जान बचाना और सुरक्षित बाहर निकलना। आग से लड़ने की हीरोगिरी नहीं करनी है। और हाँ, सबको यह हमेशा पता होना चाहिए कि उनका असेंबली पॉइंट कहाँ है, वो जगह जहां सबको इकट्ठा होना है। मैं हूं शिवम मौर्य और संपर्क नंबर है 9205627605। ये जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।